औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल शीट पर हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं एक्सेल की जगह, क्योंकि गूगल शीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप गूगल स्प्रेडशीट बनाई है। तो इसमें ये होगा कि अगर आप अभी ये 2022 चल रहा है, अगर आपने 2018 में वो क्रिएट की थी और 2018 से 2022 तक जो जो आपने एडिटिंग की है वो सारा का सारा डेटा होता है ना, वो गूगल स्प्रेडशीट है वो आपको शो करती है। चलिए हम देखें कि गूगल शीट के ऊपर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये docs.google.com स्प्रेडशीट आपने लिखे हैं तो आपके पास इस तरीके से शीट आ जाएगी। तो इसमें कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं जो ऑलरेडी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सपोज इनवॉइस क्रिएट करनी है तो आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने एनुअल बजटिंग करनी है या मंथली बजट करना है तो ये इन टेम्पलेट्स को आप यूज़ करके वो बना सकते हैं। इससे मंथली बजट मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया। इसमें ये होता है कि अगर आपकी सपोज़ एक कैटेगरी है, आप सपोज़ एक बंदा है जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके आप आइटम लिखते जाओगे, कैटेगरी में डालते जाओगे तो वो आपको कैलकुलेशन करके बताता जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे कि ये मंथली बजट इस तरीके के साथ वर्क करता है। अभी फ़िलहाल हम ये ब्लैंक पे जाते हैं और उसके बाद हम इसको टाइटल देते हैं, बास अहमद में लिख देता हूँ। अब इसके बाद एक फ़ाइल का ऑप्शन है, यहाँ से हम न्यू स्प्रेडशीट बना सकते हैं और ओपन जो आपके पास ऑलरेडी एक्सेल शीट है या CSV फाइल है तो वो इसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट इस फाइल में भी कर सकते हैं और मेक अ कॉपी इसी फाइल की आप मेक अ कॉपी कर सकते हैं और शेयर विद अदर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नेम्स लिखते हैं। नेम्स, ये हमारे पास कुछ नेम्स आ गए। उसके बाद हम लिखते हैं इसकी करेंसी लिख देते हैं, सपोज सब करेंसी लिख देते हैं या बजट लिख देते हैं, बजट लिख देते हैं। के बाद हम चाहते हैं कि अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो फर्स्ट जो लाइन है ना वो हमें शो करे, तो इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन शो करेगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको थोड़ा अगर प्लस करना चाहते हैं, इसका फंड बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको फंड इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको फ़िल्टर सपोज़ करना है तो इसको आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं और इसको बाय नेम्स भी कर सकते हैं और Z to A भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है और उसमें आप फ़िल्टर करना चाहते हैं कि भाई आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, इसमें कंडीशन भी है, फ़िल्टर बाय कंडीशन और इज़ एम्प्टी, मतलब कि भाई ये जो होगा ना इसमें एम्प्टी लाजमी होना चाहिए, वो हमें शो करे, इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो इज़ एम्प्टी अगर हम करते हैं, इसको हम क्लिक करके ओके, तो ये एम्प्टी शो कर रहा है। ठीक है, और अगर हम इसके पे क्लिक करके नॉट एम्प्टी कर देते हैं ओके, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको नॉट एम्प्टी, तो इसको ओके, तो ये नॉट एम्प्टी। ठीक है, ये फ़िल्टर अभी फ़िलहाल इसके ऊपर लगा है, पूरी शीट पे नहीं लगा हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट कंटेन हम लिखते हैं 2, जिसमें 2 होगा वो शो करेगा, बाकी नहीं करेगा शो। ठीक है, तो अगर हम इसको कहते हैं टेक्स्ट डज नॉट कंटेन 2, तो ये वो शो करेगा जिसमें 2 कंटेन नहीं है। ठीक है, आप इन दोनों के ऊपर भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे अगर हम फ़िल्टर लगाते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें एस हो या शहबाज हो या कुछ भी हो, मतलब एस हो उसमें। ठीक है, तो ये इसमें भी एस है और इसमें भी है। इस तरीके से आप फ़िल्टर वगैरह कर सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। इसमें आप टेक्स्ट स्टार्ट विद भी हो सकता है, एंड विद भी हो सकता है, डेट वाइज भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये है कि अगर आपकी सपोज मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यूज़ जो होगी ना 50 से अबव हो, तो उसके लिए आप लिखेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन लिखेंगे आप। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो यहाँ पे वैल्यू हो वो 50 से कम हो, तो उसके लिए आप लेस देन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बिटवीन भी लिख सकते हैं और कस्टम फार्मूला भी लिख सकते हैं। कस्टम फार्मूला एक एडवांस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। इसको आप ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इसको हम फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं, नन को ओके, और यहाँ पे भी इसको नन कर देते हैं और ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से एडिट और यहाँ पे फाइंड रिप्लेस, सपोज़ आप कुछ चाहते हैं कि भाई अब जैसे ये शहबाज है और बहुत बड़ी लंबी शीट है, तो आप कहते हैं कि भाई शहबाज को आप रिप्लेस कर दो ज़ीशान के साथ, तो यहाँ पे आप रिप्लेस आल करोगे तो ये ज़ीशान हो गया। ठीक, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई आप फ्रीज़ करो, ये फ्रीज़ का मतलब ये है कि जो मैंने ये फ्रीज़ किया ना ये फ्रीज़ है। ठीक है, और इसको ग्रुप भी कर सकते हो। ग्रुप में ना बहुत फ़ायदा होता है। ग्रुप मैं बहुत दफ़ा यूज़ करता हूँ। मैं सपोज़ चाहता हूँ कि मेरी ये 3 पेमेंट्स हैं और इन बंदों ने क्लियर कर दी और मेरी एक ही शीट है, तो मैं इनको ग्रुप कर देता होता हूँ। यहाँ से आप जाओ व्यू में और ग्रुप और रोज़ को भी कर सकते हो, कॉलम को। मैं रोज़ को ग्रुप कर देता हूँ यहाँ से, फिर बाद में इसको ओपन भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप
इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, रोज़ ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। इन सब के शॉर्टकट्स भी हैं जो आप यहाँ हेल्प में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स में देख सकते हैं कि इनके शॉर्टकट्स क्या है। इंसर्ट रोज़ का क्या शॉर्टकट है, या टेबल या कोई भी चीज़ आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं नंबर। अब यहाँ पे अगर सपोज़ ये हमारे डॉलर्स में है तो हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में और नंबर में जाएंगे, उसके बाद हम यूएसडी डॉलर्स को कर देते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि भाई इनकी कैटेगरी बने, कैटेगरी। ठीक है, हम बार बार ना कैटेगरी लिखना नहीं चाहते, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ये है भाई कार रेंट, या इसे अब लिख दें लैपटॉप, कीबोर्ड, या कोई भी कैटेगरी। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद आपने शीट 1 पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कैटेगरी बनानी है। तो कैटेगरी के लिए हम यहाँ व्यू मोड में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक के बाद शीट 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे A1 से लेके A7, मतलब A1 से लेके A7 के दरमियान कुछ भी आएगा वो इसमें शो करेगा। तो आप ओके कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कर देते हैं और अब देखो यहाँ पे ना कैटेगरी आ रही है कार रेंट। ठीक है, रिपोर्ट। ठीक है, अब हम चाहते हैं फार्मूलेस लगाएं, फार्मूला। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई इसकी जो प्राइस है डबल हो, तो फिर कैसे होगी। तो आप इज इक्वल टू लिखें और B2, मतलब B2 का मतलब ये BA और 2A। अब इसको आप प्लस करते हो 2 के साथ तो ये प्लस हो जाएगा, और कंट्रोल Z करते हो तो सबके साथ ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पर सपोज ये ऐड नहीं हुआ ना तो इसको आप यहाँ से नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं हम। ठीक है, और इसी तरीके से इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे हम डिवाइड मतलब डिवाइड के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं डैश का। इसको आप 2 से डाउनलोड कर दो ऐड, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से कि मैथ होती है उसी तरीके से अगर आप इसको ब्रैकेट करो और आप कहते हो इसको प्लस करो इसके साथ और फिर ये डिवाइड कर दो 2 के साथ। ठीक है, तो अगर आप इसको इसको ऐसे करोगे ना तो ये इसी सीरीज़ में जाएगा। अब जैसे ये B2 है प्लस B7, तो यहाँ पे B3 प्लस B8, मतलब ये वाला। तो इसी तरीके से जितना आप गैप दोगे उसी हिसाब से वो ऑटो कैल कर रहा है। हम चाहते हैं कि भाई पहले इसको प्लस करें इसके साथ। तो सपोज हम इसको प्लस करते हैं इसके साथ तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये अभी आपको शो कर रहा है, ये B5 को प्लस कर रहा है इसके साथ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई ये वैल्यू यहाँ पे आए उसके बाद इस वैल्यू को भी प्लस करिए, सब ऐड होते जाए। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएँ। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको आप करोगे ये बराबर। ठीक है, उसके बाद इज़ इक्वल टू, और आपने इसको प्लस करना है इसके साथ। ठीक है, तो आप यहाँ से ओके कर दें, उसके बाद इसको आपने प्लस करना है इसके साथ। तो ये अभी वैल्यूज़ आपकी ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, अब सपोज़ यहाँ पे हम 23 लिखेंगे तो ऐड होती जाएगी, 50 लिखेंगे ऐड होती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ऐड होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद आप इन सब वैल्यूज़ को प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको सम और यहाँ पे इंटर। ठीक है, और अगर सपोज़ आपके पास 9 मेंबर्स हैं और आप चाहते हैं कि सब में इक्वल प्राइस हो, चाहे ये अप डाउन हो। ठीक है, लेकिन सबको शेयर जो मिले ना वो इक्वल मिले, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एवरेज, और इसके ऊपर ऐसे कर देंगे। एवरेज निकाल के देगा आपको, मतलब $41 पर पर्सन को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एवरेज निकल गया। तो इसी तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, कलरिंग भी कर सकते हैं। अभी फॉर्मेट और कंडीशनल कलरिंग भी कर सकते हैं और अल्टरनेटिंग भी। अल्टरनेटिंग में हम चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये अल्टरनेटिंग कलर होगी, यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है? कलर वगैरह चेंज, उसके बाद अगर आप इसके ऊपर ए दबाएंगे और फॉर्मेट पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं कि भाई A1 से लेके Z1, और फॉर्मेट क्या होगा, टेक्स्ट कंटेंस क्या क्या हो, शान शान, और ठीक है, इसको डन। ये तो फिर कलरिंग भी आपको करके दे देगा। ठीक है, इसको आप बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, तरीके से आप बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है,
और इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हर बॉक्स के मुताबिक उसको साइज़ दे देगा। उसके बाद आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करें। अगर आप देखते हैं इस लिंक को कॉपी करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, तो आप देखो ये जो आपका क्लाइंट होगा ना या आप जिसको लिंक शेयर कर रहे हैं वो इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो मतलब जब वो इस तरीके से देखेगा ना उसको रिक्वेस्ट एक्सेस आएगी, वो उसको गूगल कहेगा कि आप रिक्वेस्ट करो इस शीट को ओपन करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि वो बंदा रिक्वेस्ट नहीं भेजे डायरेक्ट ओपन करे, उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करें, एनीवन करें। आप उसको कौन सी एक्सेस देना चाहते हैं, व्यू देना चाहते हैं, एडिट देना चाहते हैं, कमेंट, वो एडिट कर सके। ठीक है, तो इसको हम एडिट एक्सेस देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन और यहाँ पेस्ट। तो इसके पास अब एडिट एक्सेस है, अब वो इसको एडिट भी कर सकता है बगैर किसी लॉगिन के, इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हो इसके पास, तो यहाँ पर देखो ये रियल टाइम में ना एडिटिंग हो रही है, ये फीचर एक्सेल के पास नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप यहाँ ओपन वर्जन हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि किस बंदे ने क्या चेंजेस किए हैं और किस टाइम कौन कौन सी चेंजेस हुई हैं, ये सारा कुछ आपको हिस्ट्री दिखाएगा कि इस टाइम ये हुई है चेंजेस, इस टाइम ये हुई है। अगर आप इसको रीस्टोर करना चाहते हो तो रीस्टोर, जैसे वो बैकअप होता है ना किसी वेबसाइट का, इसी तरीके से गूगल शीट का भी ऐसा समझो ये बैकअप है। आप ये जितना टाइम, अगर 10 साल भी ये यूज़ करेंगे ना एक ही शीट, तो उसका रिकॉर्ड सारा यहाँ पे आप रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है गूगल शीट यूज़ करने का। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।